गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। सिटकनी यानी जिसको हम मारवाड़ी में चिटकनी कहते हैं, चटखनी भी कहते हैं, जो कुंडी लगी हुई होती है दरवाजे पर, वो। तो जब उनको लगा कि मम्मी सो गई हैं, माँ सो गई है, तो धीरे से चटखनी को खोलकर कमरे से बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। तो दोपहर का वक्त था। जब उन्होंने देखा कि सब सो गए हैं, तो अब उन्होंने कहा कि अब हम अपना कार्यक्रम करते हैं, यानी अंडों की हिफाजत के लिए टोकरी वोकरी लगाते हैं और छाया करते हैं, पानी दाना वगैरह रखते हैं। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। कमरे से स्टूल लाया, लेकिन स्टूल भी छोटा था, कार्नस ऊंची थी, तो नहाने की चौकी लाया और उसको स्टूल पर रखा और फिर उस पर डरते डरते चढ़ा, क्योंकि अब दो चीजें हो गई तो डर रहता है कि गिर न जाए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। तो अमूमन ऐसा होता है कि स्टूल के चारों पैर बराबर नहीं होते हैं, तो जिस तरफ ज्यादा दबाव बनता है स्टूल उस तरफ झुक जाता है, तो इससे भी बैलेंस बिगड़ता है और आदमी जो उस स्टूल पर चढ़ा हुआ है उसको डर भी लगता है। उस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। यानी जब स्टूल डोलता था तो डर भी लगता था कि कहीं गिर ना जाए। तो ये डर और खौफ और ये जो बैलेंस बनाने की जो जद्दोजहद थी, तो इसमें जो तकलीफ होती थी, ये कितनी परेशान कौन होती थी, ये सिर्फ केशव जानता था। दोनों हाथों से कार्नस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्नस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। यानी ये स्टूल क्यों हिलता था, क्योंकि जो श्यामा है उसका पूरा ध्यान तो कार्नस पर था कि क्या किया जा रहा है। तो जब ज्यादा ध्यान उसका कार्नस पर चला जाता तो जो है उसकी पकड़ स्टूल पर ढीली हो जाती थी। केशव ने जो ही कार्नस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कि कार्नस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और इस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा झंडे लेकर आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा दिया। तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं।
केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कार्नस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना होते। एक मुहावरा है, 4 सर हो जाना। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने ये किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इस वजह से अब उसको श्यामा पर एतबार न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। तो खुलासा ये कि दोनों ने जो है कार्नस पर चढ़कर और दाना पानी रख दिया और अंडों को उठाकर एक कपड़ा नीचे बिछाकर उसके ऊपर अंडे रख दिए और फिर माँ के कहने पर दोनों आकर सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कार्नस के पास आई, ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पता न था। इत्तफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, देखते नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत लगा दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहां पहुंचा कैसे। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू उसको थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे नहीं मालूम, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेती का मतलब जब अंडे हो जाते हैं चिड़िया के, तो उन अंडों के ऊपर उनको गर्मी पहुंचाने के लिए चिड़िया उनके ऊपर बैठती है, तो उसको कहते हैं सेना, या अपने परों को अंदर दबाकर उसको गर्मी देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी। माँ, और क्या करती। केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई।
मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ौम यानी घमंड, अंडों की हिफाजत करने के ज़ौम में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ न दिखाई दी। तो ये यहाँ तक आपका सबक है और आप समझ गए होंगे जो इसका सबक का नाम है, शीर्षक है, उन्वान है नादान दोस्त। तो ये दोनों नादान थे, हालांकि काम अच्छा करना चाहते थे, लेकिन नादान होने की वजह से ये दोस्ती चिड़ियों को महंगी पड़ी।